वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी का ये पथ कहाँ तक गए हैं, इस पथ निर्णय और इस पथ की ओर जब हम देखते हैं, परम पुरुष जब इस धरा पर आते हैं और जब तक वो नरदेह में रहते हैं तब तक एक प्रभाव, गंभीर प्रभाव बना रहता है। आज जिस प्रभाव से समाज में एक अमूलतोल परिवर्तन देखा जाता है, ये आज से नहीं, त्रेता द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ। जब भगवान रामचंद्र आने के बाद एक ऐसे धर्म राज्य चलना शुरू हुआ, एक ऐसा निर्भय का वातावरण देखने को मिला और जिसके वजह से राम राज्य कहकर लोग विशेषण से उन्हें विशेषित करने लगे। तो ऐसे राम राज्य की तरह, अर्थात जहाँ पर प्रत्येक प्रजा सुखी हो, राजा भी सुखी हो, प्रजा जैसे राजा के संतान की तरह वहाँ पर होते हैं और राजा प्रजा के पिता की तरह एक वो संरक्षक की तरह कार्य करते हैं, जहाँ पर ना भय का माहौल है, केवल मर्यादा का और केवल श्रद्धा भक्ति अनुराग का विषय है, प्रेम प्रीति की दुनिया है। ऐसे राज्य का स्थापना जब होते हैं उसका धर्म राज्य कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने भगवान राम के राम राज्य के बारे में सुने हैं। ठीक इसके बाद जब द्वापर युग आती हैं, भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के साथ साथ उनके जो निरंतर समाज परिवर्तनकारी जो कर्म हैं और उस कर्म के द्वारा कुकृतियों का विनाश और सुकृतियों का स्थापना का जो मिशन चला, इस मिशन के द्वारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में हुआ। हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण नाग के फन के ऊपर नृत्य करते हुए उनके प्राण को लिया। तो यहाँ पर नाग रूपी जो विषक्त या वैसा विषाइले जो सर्प रूपी जो मनुष्य हैं, जो इस धरती को कलुषित करते हैं, इस समाज को प्रदूषित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का परिवर्तन करने के लिए पुरुषोत्तम का आविर्भाव होते हैं। और जब इस तरह से शैतानों का जमावड़ा बढ़ जाता है, तब सत्य टिकना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। उस समय परम पुरुष स्वयं आकर के मोर्चा को संभालते हैं और संभालने के बाद एक नव जागरण का सृजन होता है, जिससे नया समाज और नए जीवन और आनंद का एक वातावरण होता है, जहाँ पर भय मुक्त होते हैं सभी लोग। ऐसे ही करते हुए त्रेता के बाद जब कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के आगमन के साथ साथ अनेकों अवतार अवतारित हुए, अनेकों अपने क्रियाकलापों के द्वारा समाज को परिवर्तन करने के लिए जीवन पर्यंत सभी लोगों ने कार्य किए। इसमें हम लोगों ने देखे हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कितना बड़ा बलिदान करके और कितना बड़ा परिवर्तन समाज में लाया, किस तरह से कुकृतियों का नाश किया। फिर इसी प्रकार से हम लोगों ने महावीर जैन को देखे, तो भगवान महावीर जैन ने भी समाज में एक अमूलतोल परिवर्तन लाए। प्रभु शंकराचार्य का भी हम लोगों ने देखे हैं। शंकरदेव उड़ीसा के आए, उनके भी जीवन लीलाओं को जो देखे हैं, किस तरह से समाज के परिवर्तन के लिए वो कार्यरत रहे। हमने
नानक देव जी को देखें, किस तरह से उन्होंने महापरिवर्तन लाया। हम लोगों ने प्रभु जीसस को देखे हैं, किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए समाज में एक परिवर्तन लाया। हम लोगों ने मोहम्मद साहब को देखे, किस विषम परिस्थितियों में लोगों को जीने का रास्ता दिया। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं हाल ही में गौरांग महाप्रभु को, उन्होंने किस तरह से जो एकदम गंगा में बहते हुए जाते हुए या दिशाहीन लोगों को जीवन दिया, दिशाहीन लोगों को दिशा दिया। किस तरह से लोग विभ्रांति के शिकार हो रहे थे, पथभ्रष्ट हो रहे थे। गौरांग महाप्रभु आकर के उनके प्रेम लीला के माध्यम से सभी जीवन को परिवर्तित किए हैं। इसी प्रकार से भगवान राम और कृष्ण के संयुक्त रूप में रामकृष्ण का अवतार हुआ। रामकृष्ण के रूप में धरती पर आकर के उन्होंने भी अथाक प्रयास के द्वारा समाज को नई दिशा देने के लिए उन्होंने परिश्रम किए और जिसके बदला समाज की अनेक परिवर्तन देखा गया। फिर उनके अनुयायी के रूप में स्वामी विवेकानंद के रूप में आए और उन्होंने दुनिया को एक नया राह दिखाया। और इसके बाद में रामकृष्ण परमहंस देव जी के जाने के 2 साल बाद परमदयाल ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव हुआ। और उस आविर्भाव में आज का जो शीर्षक है कि किस तरह से ठाकुर जी का पथ कहाँ तक है, कहाँ तक वो हम लोगों को ले जाते हैं। ठाकुर जी का जो पथ है, पुरुषोत्तम का जो पथ है, वो महामानव का जो पथ है, वो पथ है वो सब परम पुरुष की चरण आश्रित होने तक का पथ। उनका जो पथ है परम लक्ष्य को भेद करने का पथ। और परम लक्ष्य क्या है कि हम कहाँ से आए हैं, उस परम सत्य से हम आए हैं और सत्य को जाने। और वो सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परमानंद है, सत्य ही सच्चिद आनंद है। और वो सत्य नर रूप में जब आते हैं वही ईश्वर ही भगवान का रूप लेकर के अवतारित होते हैं, जिनको हम अवतार, महापुरुष, महामानव, देवता, ईश्वर अनेकों नामों से उनको आख्यायित करते हैं। लेकिन वस्तुतः वो एक ही है, वो ईश्वर है। कभी वो साकार में, कभी वो निराकार में। जब साकारवादी लोग, जो निर्गुणवादी लोग हैं, उनके दृष्टि में, और जो सगुणवादी लोग हैं उनके दृष्टि में, दृष्टि केवल बात अलग है, दृष्टि एक ही है। निर्गुणवादी भी सगुणवादी से होते हुए ही जाना होता है। निर्गुणवादी सगुण को बोलते नहीं हैं, लेकिन सगुण से होते हुए भी निर्गुण की ओर प्रवेश करते हैं। तो हम लोगों की संस्कार संस्कृति में परिवर्तित किए हैं। परमदयाल ने संस्कृत के बारे में, कृष्टि के बारे में ठाकुर जी ने बोले हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कृष्टि का मतलब है कर्षण करना। जब महामानव धरती पर आते हैं, हमारी कुकृतियों को नाश करके हमें वो अपने अंदर आकर्षित करके हमारे हृदय में परम पुरुष के प्रति जो प्रेम है वो जागरण करते हैं। और ये जागरण का कार्य ही परम पुरुष के प्रेम के माध्यम से ही होते हैं। ये जो संस्कार और संस्कृति है, ये संस्कृति ही हमारी जीवन गति को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं। हमारे अंदर प्रभु और सत सज्जन के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है वो जागरण है, यही संस्कृति के माध्यम से आती है। संस्कृति एक दिन से नहीं बनती है। हमारी पूर्व पुरुषों की जो मेहनत है, पूर्व पुरुष ने जिस तरह से जो पूर्व तन को पकड़ करके उन्होंने चला, और चलते चलते उनके अंदर वो संस्कृति के रूप में, कृष्टि के रूप में उनके अंदर संचित हो गया। और वो संचित सत्ता ही हमें मिलते हैं, और वही लेकर के हम वर्तमान बन करके वर्तमान पुरुषोत्तम के पास आते हैं कुछ नया जानने के लिए, कुछ नए युग में। क्योंकि युग का भी परिवर्तन हो रहा है। जब युग का परिवर्तन होता है तो पुरुषोत्तम का परिवर्तन, आविर्भाव इसलिए होते हैं कि परिवर्तित युग में किस तरह से अपने आप को चलाना पड़ेगा, वो विद्या हमें सिखाते हैं। जब उनके शरण में जाते हैं तब हम परिवर्तित जीवन कैसे जीना है उसको हम सीख पाते हैं।